लगातार जो है ईवीएम को लेकर सवाल हो रहा है। ईवीएम की भी तो आप बात करेंगे या ईवीएम की बात नहीं करेंगे? आप एक ऑडियो की बात करते हैं, उस ऑडियो क्लिप को चला के ये कहते हैं कि जी अखिलेश यादव जी ने ये कहा। अरे भाई एक बात बताओ, हारी तो समाजवादी पार्टी भी है, आप अखिलेश यादव से क्यों नहीं कहते आप रोड पे आओ? आप रोड पे आओ, हम आपका समर्थन। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि रामराज 2.0 योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं सर, किस तरह से देख लें? देखिए, हमें नहीं पता कि रामराज है, हमें तो ये पता है कि रामराज में ऋषि सम्मुख की हत्या हुई थी। हमें ये पता है कि जो माता सीता है उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। सेंटर की मीडिया है आपकी, ठीक है ना, जो मीडिया ने ये कहा कि अगर हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर देंगे तो जितने मुस्लिम हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे, और ऐसा हुआ। मुस्लिम समझ नहीं पाया कि इस वक्त हम क्या करें हराने का और भाजपा हराने का। ठीक है, पहले जो मुस्लिम समाज था वो कांग्रेस को हराते हराते वो बीजेपी को ले आया, अब वो बीजेपी को हराते हराते फिर कांग्रेस को ले आएगा, क्योंकि उन्हें जो है अपनी जो रहनुमाई नहीं चाहिए। सीए एनआरसी के अंदर मुस्लिमों को दिल्ली के अंदर खुलेआम मारा गया, परंतु किसी भी मीडिया की औकात नहीं है कि आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन कर ले कि क्या हुआ दिल्ली के दंगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं I24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद नोएडा में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ वकील मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करें। जिस तरह से लगातार जो है ईवीएम को लेकर सवाल हो रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो वोटिंग परसेंटेज एकदम डाउन हो गई, ग्राफ एक सीट पे सिमट गई है, जिसकी 4 बार सरकार बनी हो, तमाम सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि जो है गड़बड़ हुई है ईवीएम में। इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दिए। सर देखिए, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एट दिल्ली कोर्ट। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ईवीएम पे बात करते हैं। लगातार ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, तमाम पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए, ईवीएम के लिए जो सबसे पहले सवाल उठाने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी वो बहुजन समाज पार्टी थी, और बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि ईवीएम ना केवल गैर संवैधानिक है बल्कि इसकी प्रक्रिया भी जो दोषपूर्ण है, उस प्रक्रिया के कारण इसको जो है हम इस जनता के ऊपर नहीं थोप सकते, क्योंकि हमारी जो जनता है वो इतनी जागरूक नहीं है कि वो ईवीएम का सही से प्रयोग कर सके। देखिए, आज़ादी के बाद से 60 साल लगभग 50 साल बाद लोगों को समझ में आया कि बैलेट पेपर से वोट कैसे डलते हैं, क्योंकि भारत के अंदर दूर दूर तक पहुंचना मुश्किल था। तो बहुजन समाज पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, और जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी तो अधिकतर राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने मखौल उड़ाया और उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो है इधर उधर की हवाई बातें कर रहे हैं, जबकि ईवीएम बिल्कुल सही है। उस वक्त कोई भी राजनीतिक जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर उसने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस नूरा कुश्ती में उनका भला हो सकता है। तो इस कारण से हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मुकदमा हार गए। अच्छा सर, लगातार जिस तरह से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सर जिस तरह लोग कह रहे हैं कि रामराज 2.0 योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं सर, किस तरह से देख लें? देखिए, हमें नहीं पता कि रामराज है, हमें तो ये पता है कि रामराज में ऋषि सम्मुख की हत्या हुई थी। हमें ये पता है कि जो माता सीता है उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। हमें ये पता है कि रामराज के अंदर शूद्रों के साथ अन्याय हुआ था। तो अगर आप इसको रामराज मानते हैं तो हम ऐसे रामराज की नहीं, हम भीमराज की कल्पना करते हैं, जिसके अंदर संविधान का शासन हो, कानून का शासन हो और सभी को अपना हक मिले। अच्छा सर, आपसे बात करना चाहेंगे, लगातार जो ईवीएम को देख एक ऑडियो भी वायरल हुआ, आप भी सुने होंगे, लगातार सवाल उठाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है सर? देखो, ईवीएम के बारे में तो खैर जो सबसे पहले जब मुद्दा उठाया था वो बहुजन समाज पार्टी ने उठाया था, क्या नाम है, लेकिन जब उठाया था तो सारे ने क्या नाम है बीएसपी का साथ नहीं दिया था, और लेकिन हम लगातार इस मुद्दे पर उठाते रहे, क्या नाम है, लेकिन अब आगे क्या नाम है हम जो है उस बात को आगे बढ़ के अब हम समाज को मजबूत करने पे लगेंगे, नाम है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार, लगातार आप लोग भी आवाज़ उठा रहे थे, बहुजन बहन जी भी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन कोई भी मुद्दा काम नहीं है रामराज के चक्कर में। सर देखो, रामराज उनके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए कोई रामराज नहीं है, क्या नाम है। हम तो चाहते हैं क्या नाम है जो देश में राज हो, क्या नाम है संविधान का राज हो, क्या नाम है, जिसमें हर एक को क्या नाम बराबर का हक मिले, और क्या नाम है जो भी हो, क्या नाम है जो भी मुद्दे होंगे क्या नाम जनता के वो हम उठाते रहेंगे। सर 80-20 का जो मामला था सर, ये सही हो गया ना? देखिए, 80-20 का सही नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुमत हैं और 85-15 की जब हम बात करते हैं तो 85% गलत है। ये बात सही है कि हमें आज तक मिशन के रूप में, मूवमेंट के रूप में एक रूपता नहीं हो पाई है, क्योंकि जितने भी हम 85% हैं उन सबके अपनी ढपली अपने राग हैं। परंतु आज एक वो शेर है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले
तेरे फूस का छप्पर आपका है, उसके पूछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जो ओबीसी ये सोचते थे कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ दलितों या शेड्यूल कास्ट का है और हमें रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आज वो रिजर्वेशन के लिए आ रहे हैं। और दूसरी बात, जब ये 85-15 के जो मैंने बात कही आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि 85% नहीं सोच रहा है। आज हमारे सामने संकट है पहचान का संकट, आज हमारे सामने संकट है अस्मिता का संकट। तो अब हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं वो गहन चिंता करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी हारी है इस कारण से। हम तो जब से बामसेब बनी है, जब से DS4 बनी है, जब से साहब काशीराम जी आए हैं, तो हम सभी के लिए बात कर रहे हैं और इस मिशन में हम कामयाब होंगे। अच्छा, आप लोग तो चिंता मनन में हैं ये सर, लेकिन असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि ये बुरा संकेत है, बहन जी एक सीट पर सिमट गई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? आपके सहयोगी रहे हैं बिहार के। देखिए, बिहार के ये बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों अलग है। हम एक सीट पे बेशक से सिमटे हैं, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे हैं। हमारे हौसले उसी प्रकार से जैसे 1984 में थे, जैसे साहब काशीराम जी के समय पे थे, जैसे 2012 में थे, 2017 में थे, और उसी प्रकार 2022 में भी रही है एक सीट की बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें हर उस सीट पे उन लोगों ने मिलकर, कांग्रेस, बीजेपी, सपा और दूसरे दल मिलकर हमारे खिलाफ लड़े जिन्हें हमें हराना था। दूसरी बात, हमारे पास संसाधनों का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही, जिसकी वजह से इलेक्शन में हमारा ये परिणाम हुआ। परंतु अगर हम इसे मिशन के रूप में देखें तो मिशन के रूप में हमें कोई भी हानि नहीं हुई है। 1.25 करोड़ जो कैडराइज जो मिशनरी लोग हैं, आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अच्छा सर, आपसे सवाल लेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार सर कह रहे थे पिछली बार बहन जी का उनसे गठबंधन हुआ था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। असुद्दीन वैसे बिहार में उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ गठबंधन नहीं हो पाया। देखिए, मैं आपकी सारी बातों का एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि अभी आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें लगभग 125 करोड़ जो मत बहुजन समाज पार्टी को डला है। आपको समझना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में जो बहुजन बीजेपी की सरकार बनी है, लगभग 3.5 करोड़ बहुमत का मत से बनी है। अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग सिर्फ अपने साथ एक एक आदमी जोड़ लें, अपने मत के साथ एक एक आदमी जोड़ ले, तो अगली सरकार उनकी खड़ी है। जैसे सपोज मैंने अपना मत डाला है तो मुझे एक आदमी को मत डलवाना है और सीधा सीधा सरकार बना, तो 125 का डबल, समझ 2.5 करोड़। तो 2024 के अंदर आपको ये परिवर्तन दिख जाएगा। बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल कोई नेता सर लेकिन नजर नहीं आया बीएसपी का सर, सड़क पे बहन जी पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। समाज पार्टी के अंदर एक ही नेता है, वो हमारी बहन जी, तो वो भी नजर नहीं आई सर। किसने कहा बहन जी नजर नहीं आई? देखिए, राजनीति जो है, अगर आप मीडिया की राजनीति करना चाहते हैं, मीडिया की बात करना चाहते हैं, राजनीति उस तरह से नहीं होती जो मोदी जी दिखाना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है ना, या आपके जो दूसरे मीडिया चैनल है वो राजनीति दिखाना चाहते हैं, या मीडिया इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता है कि जैसे हम चाहेंगे राजनीति उस तरह से देश में चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर काम की होती तो सर, जो 4 बार सरकार बनाने वाली पार्टी एक पर सिमटी सिमट जाती है। बात 4 की और 10 की नहीं है, बात यह है कि आप उस आंकड़े को नहीं देख रहे, जिस हिसाब से एक बच्चा क्लास में 4 सब्जेक्ट में 90 नंबर लेके आता है, लेकिन 5वें सब्जेक्ट में उसके 22 नंबर आ जाते हैं, वो फेल करा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पढ़ाई में कमी है। इस फार्मूले को आपको समझना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी के फार्मूले में कमी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का फार्मूला जो है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। उसके सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में कमी आने से उसको फेल की डिग्री मिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस में नहीं है, या उसका मतलब ये है कि उसका वजूद खत्म हो गया है। इस बहन जी तो लगातार मुसलमानों पे कह रही है कि मुसलमान वोट हम शिफ्ट हो गए कहीं और। बहन जी ने जो वो बात कही है, उस बात का तर्क समझना पड़ेगा। ये क्यों कही है? ऐसे ही मीडिया पहले कहता था कि बहन जी ने कहा कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं किसी के साथ भी समझौता कर लूंगी, लेकिन मैं सपा को हराने के लिए चाहे बीजेपी समझौता करना पड़े, ऐसा मीडिया ने बरगलाया गया। लेकिन बहन जी की उस बात को समझना पड़ेगा, बहन जी ने कहा क्या था। ये जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि बहन जी ने मुस्लिम को कहा, बहन जी ने ये कहा जो सेंटर की मीडिया है आपकी, ठीक है ना, जो मीडिया ने ये कहा कि अगर हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर देंगे तो जितने मुस्लिम हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे, और ऐसा हुआ। मुस्लिम समझ नहीं पाया कि इस वक्त हम क्या करें, तो मुस्लिम जो मीडिया है उसने ये लोगों के देश के सामने एक ऐसा मुद्दा रख दिया कि अगर बीजेपी को हराना है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है समाजवादी पार्टी। उसने ऐसा डाइवर्ट कर दिया, तो सामने वाले जो इस वक्त जो माइनॉरिटी के साथ जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो यही है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ वो अपना भला और अपना हित देखना चाहते हैं। उन्होंने यही काम किया और देखो उसका खामियाजा आज क्या नाम है, ये जो माइनॉरिटी समाज है वो भुगत रहा है। अच्छा सर, लगातार लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि बहन जी को राष्ट्रपति का बनने का लालच है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही थी, मौन हो गई थी। देखिए, राष्ट्रपति का अगर लालच की बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटा लालच है। इसे तो आप मुलायम सिंह यादव जी को दे दीजिए, ठीक है ना, लालू प्रसाद यादव जी को दे दीजिए, ये बहुत छोटी चीज़ है। और ये अगर इसका एग्जाम्पल है तो आप पिछले 20 साल पहले 25 साल पहले देख लीजिए, जब साहब के सामने ये ऑफर आया था तो साहब ने कहा
सकता कि भाई ये मैं इसको कहने चला, ये बहुत छोटी चीज़ है, ये हमें नहीं पता कि किस तरह की मीडिया वाले लोग इस तरह की चीज़ें बरगला रहे हैं कि बहन जी के लिए, और राष्ट्रपति बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए। अच्छा वकील साहब वही सवाल लेंगे, लगातार लोग कह रहे हैं कि बहन जी मौन है, या तो राज्यपाल बनने वाली है या तो राष्ट्रपति बनने वाली है। बहन जी किस मुद्दे पे मौन है मुझे बताइए। सीए एनआरसी का विरोध संसद के अंदर बस बहुजन समाज पार्टी ने किया, ठीक है। ट्रिपल तलाक का विरोध बहुजन समाज पार्टी ने संसद के अंदर किया। बीजेपी की हर नीति का विरोध जो है बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट के अंदर करती है। अगर आपके पास पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं है तो आप मुझे मुद्दा बताइए, मैं आपको पार्लियामेंट्री डिबेट्स के अंदर दे देता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हमारा जो समाज जिसके पास आज नौकरी की जो चिंता है, आर्थिक संसाधनों की चिंता है, वो सब चीज़ छोड़ के रोड पर आए, तो बहुजन समाज पार्टी ही नहीं चाहती। लोग कह रहे हैं कि भाजपा में शिफ्ट हो गए बहुजन वाले सारे वोटर। बहुजन का वोटर एक भी 1.25 करोड़ वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ था, है और रहेगा। रही भाजपा में शिफ्ट होने की बात, भाजपा में शिफ्ट होने का सिर्फ एक बात ये कारण नहीं है कि जो है वो बहुजन समाज का वोटर शिफ्ट हो गया। ईवीएम की भी तो आप बात करेंगे या ईवीएम की बात नहीं करेंगे? आप एक ऑडियो की बात करते हैं, उस ऑडियो क्लिप को चला के ये कहते हैं कि जी अखिलेश यादव जी ने ये कहा। अरे भाई एक बात बताओ, हारी तो समाजवादी पार्टी भी है, आप अखिलेश यादव से क्यों नहीं कहते आप रोड पे आओ, आप रोड पे आओ, हम आपका समर्थन। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, रोज सड़कों पे। जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई तो आप उनका मखौल उड़ा रहे थे। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे? हम आपसे ये कह रहे हैं आप आंदोलन करिए। हारी तो वहाँ कांग्रेस भी है, हारी तो कांग्रेस भी है। क्या कारण है कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आंदोलन नहीं कर रही? क्योंकि उसे पता है कि नूरा कुश्तीन के बीच में 10 साल तुम राज करो, 10 साल हम राज करेंगे। जो मुस्लिम 600 रियासत का राजा था 1947 में, आज 6 का भी नहीं है। वो बीजेपी की देन नहीं, कांग्रेस की देन है। अच्छा, ठीक है जो लेकिन आप कि भाजपा के बी टीम आपको बता रहे हैं, तो बी टीम हमें बता रहे हैं ना। हम इसीलिए तो बता रहे हैं कि हम बी टीम है, क्योंकि ईवीएम का ठीकरा आप फोड़ना चाहोगे, हमारे सर पे फोड़ना चाहोगे। आप चाहोगे कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो खेतों पे काम कर रहे हैं, इन्हें हम जेल में डलवा दें। आप ये सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? कांग्रेस के पास बड़ा संगठन है, बसपा के साथ पास बड़ा संगठन है, आप ये बताइए। लेकिन आप कांग्रेस से सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से सवाल उठाएंगे तो नीतियां सामने आ जाएंगी। सीए एनआरसी के अंदर मुस्लिमों को दिल्ली के अंदर खुलेआम मारा गया, परंतु किसी भी मीडिया की औकात नहीं है कि आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन कर ले कि क्या हुआ दिल्ली के दंगों का। आज उन्हें लॉलीपॉप देके शांत बैठा दिया गया। 2 अप्रैल के नाम पर शेड्यूल कास्ट को गोलियों से भुना गया। हम आज तक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी हम आज बी टीम कहला रहे हैं। परंतु आप ये बी टीम, जब मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया जो है, वो बी टीम बहुजन समाज पार्टी को बता रही है। अरे अगर बहुजन समाज पार्टी बी टीम होती ना तो सीए एनआरसी का, ट्रिपल तलाक का और मुस्लिमों का और मॉब लिंचिंग का और अखलाक का ये मुद्दे सांसद में नहीं उठाते। बहन जी जिस तरह कह दी उसमें कितना सच्चाई मान रहे, कह रही है कि मुसलमान ने वोट नहीं किया। आप देखें बहन जी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम ने वोट नहीं किया। बहन जी ने ये कहा कि मीडिया ने जो प्रपंच रचा उसके कारण सुरक्षा की भावना के कारण जो मुस्लिम समाज का जो वोट बसपा को पड़ना था वो सपा को चला गया। मुस्लिमों का वोट ना डालना और वोट ट्रांसफर होना दोनों अलग चीजें हैं। एक जगह पर जहां बसपा का कैंडिडेट भी है और सपा का कैंडिडेट भी है और बीजेपी का कैंडिडेट भी है, वहां पर जो अधिकतर जो मुस्लिम है, अधिकतर क्या हम बराबर मुस्लिम बता सकते हैं, उन्होंने सपा को चुना। बहुजन समाज हराने का भाजपा हराने का, और भाजपा हराने का ठीका पहले जो मुस्लिम समाज था वो कांग्रेस को हराते वो बीजेपी को ले आया। अब वो बीजेपी को हराते फिर कांग्रेस को ले आएगा, क्योंकि उन्हें जो है अपनी जो रहनुमाई नहीं चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि जो 600 रियासत के राजा तक 6 भी नहीं थे। आज सीएनआरसी में सबसे ज्यादा उनके साथ हुआ, दिल्ली में उनके साथ कत्लेआम हुआ, परंतु फिर भी आज वो बी टीम जो है, जो बी टीम दिल्ली की बी टीम है, जो उत्तर प्रदेश की बी टीम है, जो पंजाब की बी टीम है। तो अगर आप बी टीम की बात करते हैं तो क्या कारण है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ी 403 सीटों पे? अगर वो 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ती तो वो बी टीम के वोट काटती, बी टीम के वोट काटती तो कोई दूसरी सरकार पार्टी बनाती। तो इस वजह से वो बी टीम सबको पता है। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोग। थैंक यू। तो ये तमाम लोग हमारे साथ नोएडा जुड़े हुए थे, पेशे से वकील हैं और लगातार जो है जिस तरह से ईवीएम पे सवाल हो रहा है, लगातार बहुजन समाज पार्टी पे भी और बहन जी पे सवाल किया जा रहा है कि जो है वोट बैंक जो है भाजपा में शिफ्ट हो गया है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगातार जो है पहले भी हम लड़ाई लड़े थे और अब भी लड़ाई लड़ेंगे और 24 में अपनी ताकत दिखा दे। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।